वैज्ञानिक वाले जो मानसिकता वाले होता कहते हैं भाई वैज्ञानिक रूप से इस बात को प्रूव करें कि भगवान है या नहीं। पहली बात तो मॉडर्न विज्ञान के अंदर इतना दम ही नहीं है कि भगवान के बारे में वो टेस्टिफाई कर सके। ठीक है जी। जैसे हम अगर विज्ञान की बात करें, विज्ञान ने हमेशा अपने आप को गलत साबित किया है। पहले वैसा था, वो पहले ना गलत था, अब ये सही है। जैसे आपने स्कूल में पढ़ी होगी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, राइट। फिर अगला कौन आया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बोला वो मेरा डाल्टन था ना, वो मेरी माँ का सौतेला बेटा था, उसकी थ्योरी गलत है। रदरफोर्ड के बाद कौन आया? बॉर। बॉर ने बोला वो क्या है जी, वो रदरफोर्ड और डाल्टन दोनों मेरी माँ के गोद बच्चे थे, मैं असली बच्चा हूँ, मेरी थ्योरी बढ़िया है एकदम। अगला साइंटिस्ट कौन आया? श्रोडिंजर। श्रोडिंजर ने बोला ये तीनों के तीनों बदमाश थे, इन तीनों की थ्योरी गलत। हर बार साइंस आकर क्यों बता रही होती है? पहले जो बताया था ना वो गलत था। आज पता है हमारी पढ़ाई लिखाई कैसी है? हमारी पढ़ाई लिखाई ऐसी है मानो कि ना एक बहुत बड़ा सा एक डब्बा हो, डब्बे में बहुत सारे कबूतर हो, हमको नहीं पता कबूतर कैसे हैं। हमने कबूतर निकाला, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर। एनसीईआरटी बच्चों पढ़ा दो, सीबीएसई में छपा दो, कबूतर सफेद होते हैं। सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, काला कबूतर, काला कबूतर, छुपाओ 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 छुपाओ, फिर निकला सफेद कबूतर, काला कबूतर, सफेद कबूतर, काला कबूतर। ओके, बच्चों को एनसीईआरटी में पढ़ा दो, सीबीएसई में छपा दो, कबूतर काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, काला कबूतर, काला कबूतर, हरा कबूतर, हरा कबूतर, छुपाओ छुपाओ छुपाओ, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, काला कबूतर, हरा कबूतर, हरा कबूतर। एनसीईआरटी में छपा दो, सीबीएसई में पढ़ा दो, सबूत कबूतर जो होते हैं वो सफेद भी होते हैं, काले भी होते हैं, हरे भी होते हैं। ओके, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, काला कबूतर, हरा कबूतर, हरा कबूतर, नीला कबूतर, नीला कबूतर, ये नीला कबूतर कैसे निकला? छुपाओ छुपाओ छुपाओ। ओके, बच्चों को एनसीईआरटी में पढ़ा दो, सीबीएसई में छपा दो, कबूतर काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, हरे भी होते हैं, नीले भी होते हैं। ये है मॉडर्न साइंस। तो साइंस कई चीजों को एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। जैसे ईगो होती है, सब मानते हैं ईगो होती है, साइंटिस्ट के खुद के अंदर भी ईगो होती है। उससे बोलो ये प्रूव कर ईगो होती है, कोई केमिकल रिएक्शन होगी, दिस इज ईगो कार्बोनेट, इज इट पॉसिबल? नो। तो कई चीजें हैं जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकती। जैसे कि मन, हम सब मंदिर क्यों आते हैं? मन की शांति के लिए। मन को साइंटिफिकली प्रूव करो, कैसा होता है? नीला, पीला, कोनिकल, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, क्यूबॉइडल, कैसा होता है? देखा है? लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, गैसियस होता है, पर होता है ना। तो कई चीजें हैं जो मॉडर्न साइंस नहीं पकड़ पाती है आज। जैसे ना एक बड़ा सा जाल हो और जाल के ना छेद बड़े बड़े हो, तो उसमें मोटी मोटी मछलियां तो फंस जाएंगी, छोटी छोटी मछलियां निकल जाएंगी। साइंस बिल्कुल वैसी है, मोटी मोटी चीजें पकड़ लेता है वो, लेकिन छोटी छोटी चीजें निकल जाती हैं उसमें से। तो इसलिए मॉडर्न साइंस कई चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे चेतना, आप सब चेतन है, चेतना की केमिकल रिएक्शन बताइए, केमिकल कंपोजिशन। चेतना नाइट्रेट। सो साइंस कई चीजें बता प्रूव नहीं कर सकती, राइट। इवन स्पेस के बारे में भी साइंस की जो नॉलेज है आज इज लेस देन 0.0001%। हमारा सोलर सिस्टम में भी हमारा पूरा कब्जा नहीं है। जो हबल टेलीस्कोप्स हैं, हबल टेलीस्कोप से हम इवन प्लूटो को भी ठीक से नहीं देख पाते। तो कभी प्लूटो को 9 प्लैनेट्स में इंक्लूड करते हैं, कभी उसको बेचारे को एक्सक्लूड कर देते हैं। मतलब वो तो बेचारा मतलब ऐसा हो गया ना, अबे चल, अबे चल आ जा, अबे चल, तो कहता है भाई कुछ तो इज्जत रखो हमारी यार। सो इवन सोलर सिस्टम भी हमारी पूरी ऑब्जर्वेशन में आता नहीं है, मॉडर्न साइंस के ऑब्जर्वेशन में नहीं आता। अब साइंस जो है अपने आप को बदलती भी रहती है। पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, अब जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ ग्रोथ ग्लैंड। पर एक टाइम था साइंस मानती थी इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब गलती से शरीर में उग गया है, उसका कोई फंक्शन नहीं है। बाद में पता लगा इसमें से हार्मोन ज्यादा निकल जाए तो खली खड़ा हो जाता है, और हार्मोन कम निकला है तो लीलगुड़ बन जाता है। ओ सॉरी 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 सॉरी, वो पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इसलिए साइंस से गलती होती है। तो इस मॉडर्न साइंस के अंदर उसकी औकात नहीं है असल में कि वो भगवान को टेस्टिफाई कर सके। अब भगवान जो है फोटो में तो कभी आते नहीं ना, इनको कोई फेसबुक प्रोफाइल, भगवान ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हो, मैं भगवान फ्रेंड रिक्वेस्ट, ना कोई यूट्यूब वीडियो भगवान का कि भगवान बोल रही है मेरा यूट्यूब चैनल है, आई रेगुलरली अपडेट यू, मैं कहाँ पर लीला कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। और भगवान तो ये भी नहीं करेंगे क्या मैं भगवान हूं, सबके बेल आइकन पे अपने आप क्लिक हो रहा है, टंग 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 टंग। तो इसलिए ग्रॉस वे में तो हम कई चीजों को देख ही नहीं सकते, पकड़ ही नहीं सकते। जैसे भूत प्रेत को मॉडर्न साइंस नहीं मानती, लेकिन भूत प्रेत हजारों लाखों लोगों का अनुभव हुए हैं, देखे हैं, बातचीत हुई है, लेकिन मॉडर्न साइंस नहीं मानती। तो कई चीजें जो है मॉडर्न साइंस अभी पहुंचना बाकी है उनको। सो इसलिए हम बोले क्या साइंटिफिकली इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि भगवान है?
भैया जिन्होंने देखा हुआ उनसे पूछ लो ना। तुम्हारे प्रभुपाद जी से को पूछ रहे हैं, आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है, तभी तो यहाँ पर है, इस्कॉन एस्टैब्लिश किया मैंने, उन्होंने देखा है, हमारे आचार्यों ने देखा है, सिंपल। सो भगवान है, इन आंखों से हम देख नहीं सकते बस, लेकिन इन आंखों से तो हम बहुत कुछ नहीं देख सकते। ग्रेविटेशनल फोर्स दिखती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, किसने देखी है? कोई नीचे से ऐसे हाथ पकड़ के लिखा है और फिर ऐसे नीचे खींच ले हमको, देखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं देख सकते हम लोग। जिससे आप चैनल चेंज करते हो, इंफ्रारेड रेज, ये दिखती हैं? ये भी नहीं दिखती। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और जितनी माताएं होती हैं गर्मी के मौसम में उनके पर्स में सनस्क्रीन लोशन मिलता है। मुझे बोले माता जी ये सनस्क्रीन लोशन लेके क्यों घूम रही हो आप? कि प्रभु जी गर्मी है, सनटैन हो जाते हैं, हम काले हो जाएंगे ना। लेकिन माता जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किसने देखी है? होती है जी, होती है, दिखती नहीं है, होती है। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी हम नहीं देख पाते। ऐसी बहुत सारी चीजें, राइट? और ऐसी चीजें भी हैं जो कि होती हैं लेकिन दिखती नहीं है, ठीक है जी? जैसे फॉर एग्जाम्पल गरम गरम जमीन पे पानी का आभास होना, नहीं है लेकिन दिखता है। ऐसी चीजें भी हैं जो नहीं है लेकिन दिखती हैं, जैसे गरम गरम पानी पे, सॉरी, गरम गरम जमीन पे पानी का आभास। देखा, बहुत जमीन गर्म हो, तपती हुई रोड हो तो उससे पानी नजर आता है, उसको बोलते हैं मृत तृष्णा। पर यह पानी होता है वहां पर आंखें दिखा रही है। अगर आप दो रेलवे के पैरेलल ट्रैक्स अगर देखो तो आगे जाकर के मिलते नजर आ रहे होते हैं, पर क्या वो मिल रहे होते हैं? वो तो पैरेलल है, पर हमारी आंखें क्या दिखा रही हैं? वो आगे जाकर के मिल रहे हैं। अगर आप स्विमिंग पूल में लकड़ी डालो तो टूटी नजर आती है, बाहर निकालो सीधी होती है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन आंखें क्या दिखा रही है? टूटी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जो नहीं है वो दिख रहा होता है, तो जो है वो इन आंखों से दिखता नहीं, और जो नहीं है वो आंखें दिखा रही हैं। तो ये आंखें परफेक्ट हुई, इम्परफेक्ट हुई? भगवान परफेक्ट, इम्परफेक्ट? तो एक इम्परफेक्ट चीज से परफेक्ट व्यक्ति को देखने की कोशिश करना समझदारी, बेवकूफी? तो ऐसे लोग जो है ना, उनको बोलो सर जी, हेंस प्रूव्ड बेवकूफ।